वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक है वो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है और ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। ये इमेज बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक अपने आप में एक रेडिकल लीडर हुआ करते थे। लाल बाल पाल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लाल फॉर लाल लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर विपिन चंद्र पाल। यहाँ पे हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, कैसे लोगों ने मिलजुल करके अपनी सोच को एक साथ करके लोगों ने बढ़ाया, और जब बढ़ाया तो लोगों में एक यूनिटी जागी। यूनिटी की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े, और कैसे लोगों के मन में जो नेशन के प्रति जो प्यार था, लगाव था, वो जागा। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के होते हुए भी जो रीजन्स थे, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के लोग थे, उन सब के अंदर जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग थी वो कैसे जागे, हम यहाँ पे वो चीज़ करेंगे, ठीक है। आगे सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस या बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो ठीक है भाई, अगर हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात, कलेक्टिव बिलोंगिंग इट मीन्स क्या, मतलब लोगों का मिलजुल करके एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ना, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से ही नहीं जागा, बल्कि बड़े सारे उसमें वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस हुआ करता था, जो काफ़ी हद तक नेशनलिज्म लोगों ने जो इमेजिनेशन थी उस चीज़ को कैप्चर किया। हिस्ट्री थी हमारी, फिक्शन थी, फोकलोर यानी जो लोकगीत थे, सॉन्ग्स थे, जो पॉपुलर प्रिंट्स थे, सिंबल थे, इन सब ने नेशनलिज्म को बनाने में बड़ा सहयोग दिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे, हम यहाँ पे सिंबल की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे बेटा देखो, दिस इज़ द इमेज ऑफ भारत माता। और ये जो भारत माता थी बेसिकली मदर फिगर की हम बात करेंगे कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये क्रिएट किया था। लाइक राजा रवि वर्मा की बात करें तो उनसे पहले इन्होंने ये बना दिया था, ठीक है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की इमेज है। तो हमारे जो देश की जो आइडेंटिटी थी, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि फिगर और इमेज ने अपना कैसे, जर्मेनिया थी, मेरियानी थी, इन लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म ऑफ या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली में। इसी ढंग से यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को एक डिफ़ाइन करती थी, लोगों की नेशन को डिफ़ाइन करती थी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की। अब यहाँ पे हो रहा था नेशनलिज्म का ग्रोथ, और हमारी जो आइडेंटिटी थी इंडिया की, वो हम इमेज से रिलेट कर रहे थे। किसकी इमेज से रिलेट कर रहे थे? हम इमेज से रिलेट कर रहे थे भारत माता की इमेज से। एंड इस लाइन को बेटा बड़े तरीके से पढ़ लेना, द फर्स्ट इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट। ये हमने देखा कि पहली जो इमेज थी भारत माता की वो फर्स्ट क्रिएटेड हुई थी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट। इन दी 1870 ही रोड, इन्होंने 1870 में एक नॉवल मतलब लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम। अब वंदे मातरम एक ट्रिब्यूट था अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को। और लेटर इट वाज इंक्लूडेड, बाद में उन्होंने इसी चीज़ को आनंद मठ अपनी नॉवल थी उसमें इंक्लूड कर लिया। और ज़ोर शोर से लोग गाना गाते थे स्वदेशी मूवमेंट में, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट की अगर बात करें तो अगर हम उससे चलते हैं आगे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक फेमस इमेज भारत माता की बनाई। और इन दिस पेंटिंग भारत माता इज़ पोर्ट्रेड एज अ एस्थेटिक फिगर। इट मीन्स बहुत ही कूल काम सी इमेज, शांति का प्रतीक, एक डिवाइन दैवीय शक्ति के रूप में इन्होंने ये इमेज बनाई। जैसे हमारे देवी देवताओं के जो शक्तियाँ होती हैं, शक्ति के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस इमेज को बनाया, ठीक है। अच्छा, आगे हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब सिर्फ यही फॉर्म नहीं, अलग अलग फॉर्म में भारत माता को उतारा गया, और इन्हें एक मदर फिगर के रूप में नेशनलिज्म के लिए पेश किया गया। अब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव ऑफ द इंडियन फोकलोर। हम आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो हम इंडियन फोकलोर को कैसे भूल सकते हैं, जो भारतीय लोकगीत थे,
ठीक है। नेशनलिज्म की अगर बात करें तो फोक टेल्स को रिकॉर्डिंग करके जो इधर से उधर जो लोग गाना गाते हैं वो लोग गाया करते थे, विलेज को टूर किया करते थे, फोक सॉन्ग्स और लीजेंड्स की स्टोरी ये लोग बनाते थे और उन्हें कहानी के रूप में सुनाते थे। उनका जो सोच थी, उन्होंने एक ट्रू पिक्चर दिया ट्रेडिशनल कल्चर का। और उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ें हमारी करप्ट हो चुकी हैं, डैमेज्ड हुई हैं, जो आउटसाइड से फोर्सेस आए हैं, जितने भी इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए, जो अटैकर्स आए, हम उनकी बात करें, उनकी वजह से हमने अपना कल्चर वगैरह खो दिया। और बहुत ज़रूरी हो गया है अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना। ठीक है, अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करना, हमारे सेंस ऑफ प्राइड को रीस्टोर करना। और बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप को अगर हम बात करें तो वो भी बलाड्स वगैरह जो सॉन्ग्स थे, नर्सरी राइम्स थी, उन सबको कलेक्ट कर करके इस मूवमेंट को अगर हम बोलें तो आगे बढ़ाने की राह में लग गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और नेहरू की एक बहुत ही बड़ी बुक हुआ करती थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके वो राइटर हुआ करते थे। इन्होंने भी अपने हाथ में अगर बात करें तो अपने हाथ में एक भारत माता का प्रतिबिंब लिया है या बुक के रूप में लिया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। मद्रास की बात करते हैं। ये कुछ पता है, ये चीज़ पक्का आता है नतेसा शास्त्री का। मद्रास साउथ इंडिया में जो मैसिव 4 वॉल्यूम में फोक टेल निकाला था वो किसने निकाला था? तो जिनका नाम था नतेसा शास्त्री। नाम क्या थी उस बुक का? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इनकी सोच थी कि फोकलोर एक नेशनल लिटरेचर हुआ करता था। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थाट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी सोच थी कि भाई फोकलोर पे आप खुल के ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी सोच, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज़ को दिखाता है हमारा फोकलोर। ठीक है, तो नतेसा शास्त्री कहाँ के थे? तमिल फोक टेल का कलेक्शन किया था 4 वॉल्यूम में जिसका नाम रखा द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। राइट, आगे हम बात करेंगे। देखो, भारत माता की इमेज है, हाथी है, शेर है, मतलब ये भी एक भारत माता का इमेज है। अच्छा, जैसे जैसे अगर नेशनल मूवमेंट हमारा डेवलप हुआ, नेशनलिस्ट लीडर क्या करने लगे? बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे अपने आइकन्स को लेकर, सिंबल्स को लेकर के, पीपल को यूनिफाइंग करने लगे, इंस्पायर करने लगे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म से। स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हो रहा था तो ट्राई कलर फ्लैग में हमारे 3 कलर हुआ करते थे, रेड, ग्रीन और येलो। राइट, इसको डिज़ाइन किया रेड, ग्रीन, येलो। आज क्या होता है? हमारा सैफरन होता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है। उस वक्त रेड, ग्रीन एंड येलो होता था। प्लस उसमें 8 लोटसेस होते थे। लोटसेस ऑब्वियस सी बात है, हम हिंदुओं का माता लक्ष्मी के हाथों में हमने देखा हुआ है। हमारा नेशनल फ्लावर भी लोटस आता है। तो वो हमारे यहाँ की 8 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया की थी उसको दर्शाता था। क्रिसेंट मून यानी जिसे हम ईद का चांद बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे हिंदू एंड मुस्लिम भाइयों को। ठीक है, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम भाई थे। अच्छा, 1921 तक आते आते गांधी जी ने क्या किया? नया स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया और ये भी एक ट्राई कलर फ्लैग था, लेकिन कलर क्या किया गया? येलो को हटा करके यहाँ पे लाया गया वाइट, रेड, ग्रीन और वाइट। ठीक है, एंड उसके बीच में गांधी जी ने अपना क्या लगा दिया? स्पिनिंग व्हील, चरखा। राइट, जो कि गांधीयन आइडियल सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर वाली चीज़ को दर्शाता था। ठीक है, कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डेफियंस। इट मीन्स हाथ में झंडा लेकर के ऊंचाई तक और मार्च करना एक अपना जिसे बोलते हैं ना कि अपने आत्मरक्षा का एक सिंबल बन चुका था। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री को दोबारा से इन लोगों ने लिखने का कोशिश किया, बताने का शुरू किया। और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस ने सोचना शुरू कर दिया कि सेंस ऑफ प्राइड वाली चीज़ हमारे नेशन की या हमारे हिस्ट्री को दोबारा से सोचा जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए। और ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को बैकवर्ड बोला है, बहुत ही पुराना बोला है, प्रिमिटिव, इट मीन्स बहुत पिछड़ा हुआ, इनकेपेबल समझा है। और हम गवर्न करने लायक नहीं हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट अपनी नहीं बना सकते हैं। तो हमें अपनी ज़रूरत है कि अपने पास्ट में जाकर देखें और अपने अचीवमेंट्स को सर्च करें। ठीक है, हमारे ग्लोरियस डेवलपमेंट एंशियंट इंडिया में कैसा था, आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, साइंस एंड मैथमेटिक्स हमारा कैसा था, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड हैड फ्लरिश, कितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों में फ्लरिश थे। और ये जो ग्लोरियस टाइम था, जो ऊंचाइयों वाला, जो शीर्ष वाला टाइम था, अगर हम उसकी बात करें तो वो धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन की तरफ बढ़ा जब हम
स्पेशली कॉलोनाइज्ड हो गए तो हमारा पतन होना शुरू हो गया, राइट। ये चीज़ हमें लगने लगी थी और ये जो हिस्ट्रीज थी अब वो रीडर्स को अर्ज कर रहे थे कि भाई इंडिया के प्राइड की तरफ, इंडिया के अचीवमेंट की तरफ, जो पास्ट में जो स्ट्रगल किया था, अब ये ज़रूरी हो गया है कि ब्रिटिश रूल के अंडर अपनी जो चीज़ें हैं उनको चेंज करने का। और यही जो एफर्ट्स था वो ज़रूरी हो गया को यूनिफाई करने के लिए विदाउट नॉट विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। कुल मिलाकर के यहाँ पे लोग जितने भी थे वो अपने पास्ट को ग्लोरीफाइड तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को एज ए हिंदू ट्रीट कर रहे, हिंदू मतलब देख रहे थे एक गौरवान्वित हिंदू, ठीक है। इमेजेस को हम हिंदू आइकोनोग्राफी से या चीज़ों को हम इमेजेस से रिलेट कर रहे थे, ठीक है। और खुद को अपने पास्ट से रिलेट कर पा रहे थे कि हम वाकई में बहुत ही एक ग्लोरीफाइड कंट्री से आते हैं या हमारा कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो अपने आप को लोग यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड एट लास्ट यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप सबको पता है बेसिकली ये पूरा का पूरा कैसे हमने कांग्रेस को देखा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, लोगों के ग्रीवेंसेस को सुना, बहुत सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए फॉर इंडिपेंडेंस। और ऐसे जो मूवमेंट थे जहाँ पे नेशनलिस्ट ने नेशनल यूनिटी की बात की, ठीक है। बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप देखे, क्लासेस देखे, पार्टिसिपेट किया जिन्होंने इन मूवमेंट में, उनके बहुत सारे सोच हुआ करते थे, एक्सपेक्टेशंस थे, एस्पिरेशंस थे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर हम ग्रीवेंसेस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा तक फैली हुई थी। कॉलोनी रूल से हर कोई फ्रीडम चाहता था। कांग्रेस ने अटैम्प्ट किया, कॉन्टीन्यूस अटैम्प्ट किया कि डिफरेंसेस को हम रिजॉल्व कर सकें, ठीक है, और डिमांड को पूरा कर सकें सो दैट कि कोई भी ग्रुप दूसरे से अपने आप को अलग ना समझे। और शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि यही जो यूनिटी थी वो काफ़ी हद तक जो मूवमेंट में होती थी वो काफ़ी हद तक हमें इंडिपेंडेंस की तरफ ले गई। और जहाँ पे यूनिटी नहीं थी वो मूवमेंट हमारे ब्रेक डाउन हुए, ब्रोक हुए। एंड कांग्रेस की अगर बात करें तो डिसयूनिटी, इंटर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स वगैरह ये सब चीज़ें हमने देखी। और इन अदर वर्ड व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशन की अगर बात करें तो नेशन भाई हर कोई एक प्रॉपर नेशनलिज्म चाहता था, नेशन चाहता था जो कॉलोनियल रूल से जिसको फ्रीडम मिल सके। क्विट इंडिया मूवमेंट 14 जुलाई 1942 का उसका डेट है। और यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे गांधी जी ने ये इनका लास्ट मूवमेंट था जहाँ पे लोगों ने हड़ताल किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया। और यहीं पे गांधी जी ने अपनी स्पीच में डू और डाई का स्लोगन भी दिया था, ठीक है। और बड़े सारे लीडर ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, मातंगिनी हजरा इन बंगाल। इवन ये लोग बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने इन सब में अपना योगदान दिया। तो बस यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।